हाय, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आइए आज इस वीडियो में क्लास थर्ड की एक कविता है जिसका शीर्षक है मूल मंत्र, और इस कविता के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कविता का शीर्षक क्या है, यानी कविता का नाम क्या है? मूल मंत्र। मूल मंत्र यानी वास्तविक मंत्र। अब देखिए, इस कविता से कुछ शब्दार्थ लिए गए हैं जिनको जान लेना आपके लिए अति आवश्यक है, जिससे आपको इस कविता के अर्थ को समझने में परेशानी न हो। तो आइए देखिए, आपका है मन चाही। क्या है? मन चाही। मन चाही मन में इच्छा की हुई। मन चाही मन में इच्छा की हुई। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य। उद्यम, उद्यम का अर्थ है मेहनत। मूल का अर्थ है वास्तविक या मौलिक या मुख्य, जो भी कह लो, वास्तविक, मौलिक या मुख्य। मंत्र का अर्थ है सूत्र। मूल मंत्र का अर्थ है मौलिक सूत्र। क्लियर है? अब इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि बिना परिश्रम किए, बिना उद्यम किए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बिना परिश्रम किए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए, कवि क्या कहता है कि केवल मन के चाहे से मनचाही होती नहीं किसी की। केवल मन के चाहे से, केवल मन में इच्छा करने से मन चाही यानी मन में इच्छा की हुई वस्तु की पूर्ति नहीं होती। केवल मन के चाहने से मन में की हुई इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे ये बताते हैं ना, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें सिविल सर्विस चाहिए। अब इसके लिए जैसे हम कहते हैं मैं डीएम बनना चाहता हूँ। डीएम डिस्ट्रिक्ट का मुख्य अधिकारी। तो केवल मन में चाह लो कि मैं डीएम बन जाऊं, बन सकते हो? नहीं। इसके लिए आप अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से करना होगा और उस योग्यता को प्राप्त करना होगा जो योग्यता डीएम पद के लिए आवश्यक है। जैसे आपको विद्यालय आना है, केवल मन में चाह लो कि मैं विद्यालय पहुंच जाऊं, विद्यालय पहुंच सकते हो? नहीं। यदि आप स्कूल वैन से आते हो, स्कूल की गाड़ी से आते हो, तो भी आपको घर से विद्यालय की जो गाड़ी है, स्कूल वैन जो है, वहां तक आपको चल के आना होगा, गाड़ी में बैठना होगा, फिर आप विद्यालय पहुंचोगे। यानी इसके लिए भी आपको उद्यम करना है, कार्य करना है, परिश्रम करना है। यानी कवि कहता है कि बिना परिश्रम किए अगर केवल हम मन से इच्छा करें तो हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए यानी पूरा करने के लिए हमें कार्य करना होगा, परिश्रम करना होगा, उद्यम करना होगा। उद्यम, परिश्रम, ये सब समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। अब देखिए, करें कि केवल मन के चाहे से मनचाही होती नहीं किसी की। केवल मन में इच्छा करने से मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। पर्वत की चोटी छूने को बिना चले कब कहाँ हुई है पूरी मंजिल यहाँ किसी की। बिना चले कब कहाँ हुई है पूरी मंजिल यहाँ
किसी की। अब देखिए कह रहे हैं कि बिना चले, यानी बिना चले बिना कार्य किए, जैसे आपको कहीं पहुंचना है, जब तक आप चलोगे नहीं तब तक आप अपने मंजिल को, मंजिल में लक्ष्य, मंजिल में लक्ष्य, यानी जब तक आप कार्य नहीं करोगे तब तक आपका लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस संसार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि बिना चले किसी को मंजिल मिली हो। यानी आपको मंजिल प्राप्त करना है तो आपको उसके अनुसार कार्य करना है। पर्वत की चोटी छूने को पर्वत पर चढ़ना पड़ता है। अगर आप चाहते हो आप पर्वत की ऊंची चोटियों को छू लो, उनका स्पर्श करो, तो इसके लिए आपको कार्य करना होगा, आपको पर्वत पर चढ़ना होगा। अगर आप चाहो कि जमीन पर रह करके आप पर्वत की ऊंची चोटियों को छू लो तो संभव नहीं है। इसलिए यदि आप पर्वत की ऊंची चोटियों को छूना चाहते हो तो आपको पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा। सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। यदि सागर, सागर में समुद्र, आप लोग जानते हैं समुद्र में मोती पाया जाता है और उस मोती को प्राप्त करने के लिए उसमें गोता लगाना होगा, उसमें डुबकी लगाना होगा, उसे खोजना होगा। तो कह रहा है कि सागर से मोती लाने को गोता खाना ही पड़ता है। यानी सागर से, यदि समुद्र से आप मोती लाना चाहते हो तो आपको समुद्र में डुबकी लगाना होगा। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती। बिना परिश्रम किए चींटी भी अपने घर को नहीं बना पाती है। आप लोग देखते हो चींटी यदि सतत निरंतर कार्यरत रहती है, हमेशा कार्य में लगी रहती है। आप लोग चींटी में देखते हैं चींटी की उदारता, उसमें भाईचारा, प्रेम की भावना आप देखते हो ना। अगर चींटी जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर आप शक्कर के दाने को बिखेर दो तो एक एक चींटी जा करके एक एक शक्कर के दाने को लेकर के निकलेगी, यानी उनमें आपस में विवाद नहीं होगा। और देखते हैं तब तक चींटियाँ कार्य करती रहेंगी, यानी एक एक शक्कर के दाने को अपने मंजिल तक, यानी अपने घर तक पहुंचाती हैं जहां पर वो रहती हैं। तो कह रहे हैं कि उद्यम किए बिना तो, यानी बिना परिश्रम के चींटी भी अपने घर को बना नहीं पाती। और उद्यम किए बिना सिंह को भी, सिंह में शेर, तो उद्यम किए बिना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता। यानी यदि सिंह यानी शेर परिश्रम नहीं करता तो भी उसे अपना शिकार नहीं मिलता। सिंह यद्यपि वो जंगल का राजा है, जंगल का राजा है, शक्तिशाली भी है, फिर भी यदि उसे भूख लगी है तो उसे परिश्रम करके, श्रम करके शिकार करना होगा, छोटे जानवरों को मारना होगा, तभी उसे शिकार मिलेगा। तो वो कह रहा है कि उद्यम किए बिना सिंह को भी अपना शिकार मिल पाता, बिना परिश्रम किए शेर को भी अपना शिकार नहीं मिलता। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, यानी इच्छा कब पूर्ण होगी? जब इच्छा के साथ साथ उसके साथ उद्यम जुड़ा हो, परिश्रम जुड़ा हो। यानी हम जिन इच्छाओं को करते हैं, यदि उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो उन इच्छाओं के अनुरूप हमें कार्य भी करना होगा। अगर उसी अनुरूप हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जैसे यदि हम यह चाहते हैं कि हम अपनी कक्षा में सबसे तेज बन जाएं, पढ़ने में सबसे तेज हों, तो केवल इच्छा करने से हम कक्षा में तेज हो सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें पढ़ाई भी करना होगा। इच्छा करेंगे साथ साथ हम पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि अगर कोई लड़का कक्षा में सबसे तेज है तो क्यों तेज है। पहले तो हम इस कारण को जानेंगे। तो इसका कारण यह है कि वह लड़का जो है अपने क्लास वर्क को अच्छे से करता है,
होमवर्क को पूर्ण करता है, जो लर्न करने के लिए दिया जाता है उसको लर्न करता है, इसलिए क्लास में तेज है। तो वही गुण उसी प्रकार से आप भी उद्यम करो, परिश्रम करो, आपका जो क्लास वर्क है उसको पूरा करो, जो होमवर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करो, जो याद करने के लिए दिया जाए उसको याद करो, आप भी तेज बन सकते हो। यानी केवल कल्पना करने से, केवल मन में इच्छा करने से कोई कक्षा में तेज नहीं बन सकता। तेज बनना है तो उसके अनुसार हमें पढ़ाई भी करना है। तो कह रहे हैं कि इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, यानी इच्छाएं तभी पूर्ण होगी जब इच्छाओं के साथ साथ उद्यम भी जुड़ा हो, परिश्रम भी जुड़ा हो, कार्य भी जुड़ा हो। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, यानी सफलता प्राप्त करने का जो मुख्य मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र है, यानी जो मौलिक मंत्र है वो क्या है? उद्योग परिश्रम, यानी परिश्रम करना, यानी सुचारू रूप से कार्य करना। तो इस कविता में लेखक यानी कवि यह बताना चाहता है कि यदि हमें जीवन में सफलता अर्जित करनी है तो हमें केवल मन में कल्पना ही नहीं, मन में इच्छा ही नहीं, बल्कि इच्छा के अनुरूप हमें कार्य भी करना होगा। यहाँ तक कि आपको यदि भूख लगी है, भूख लगी है, आपके सामने ना टेबल पर भोजन रख दिया गया, तो केवल भोजन को आप देखोगे, मन में कल्पना करोगे कि मेरी भूख शांत हो जाए, तो शांत हो सकती है? नहीं। इसके लिए आपको थाली से भोजन को उठा करके मुख में डालना होगा, फिर दांतों से चबा करके उसको अंदर लेना होगा। यानी भोजन करने में भी आपको परिश्रम की आवश्यकता है। केवल आप कल्पना करेंगे, मन में सोचेंगे मुझे ये चीज मिल जाए, तो आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। तो इसमें कवि यह बताना चाहता है कि यदि आपको अपने मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आपको क्या करना है? इसके लिए मूल मंत्र उद्योग है, परिश्रम है। यानी आप परिश्रम करो, वर्क करो, अपने कार्य को समय के अनुरूप करो, तो निश्चित रूप से आपको आपकी मंजिल मिलेगी। तो आप लोग इस कविता को याद कर लीजिएगा, इस कविता से संबंधित जो शब्दार्थ हैं उनको भी तैयार कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए